बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे उन बेरोजगारों की जो कि सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर रोजगार कब मिलेगा। कह रहे हैं सुनो सरकार, हम बेरोजगार। बेरोजगारी की भयावह तस्वीर किसी से छुपी नहीं है। भाजपा मुख्यालय पर लगने वाला मंत्री दरबार भी अब इसे अछूता नहीं रहा। मैनिफेस्टो में रोजगार देने का वादा पूरा नहीं करना सरकार और पार्टी को भारी पड़ रहा है। पार्टी से जुड़े बेरोजगार सरकार के मंत्रियों से अब 2.5 साल का हिसाब मांग रहे हैं। आखिर क्या हुआ सरकार के वादे का? भाजपा मुख्यालय पर मंत्री दरबार के दौरान बेरोजगारों का हुजूम तो उमड़ा, लेकिन तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। जरा ये रिपोर्ट देखिए। काफी दिनों के बाद भाजपा मुख्यालय पर लगने वाले मंत्री दरबार में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि मंत्रियों के सामने फरियाद लगा रहे ये बेरोजगार और ये पार्टी से जुड़े बेरोजगार सरकार के मंत्रियों से 2.5 साल का हिसाब मांग रहे हैं। एनटीटी सहित आधा दर्जन बेरोजगार संगठनों ने मंत्री दरबार में रोजगार की मांग का ज्ञापन सौंपा। सरकार को 15 लाख रोजगार देने का वादा याद दिलाया। बेरोजगार फरियादी और मंत्री में तीखी नोक-झोंक हुई। एनटीटी की छात्रा और मंत्री अनीता भदेल के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। फरियादियों ने मंत्री दरबार से धक्के देकर बाहर निकालने का आरोप लगा दिया। साथ ही सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी जड़ा गया। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो इच्छा मृत्यु की गुहार राष्ट्रपति के सामने लगाने की बात ये बेरोजगार कर रहे हैं। हम एनटीटी के स्टूडेंट हैं और एनटीटी 2003 में बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने 2009 में इसको बंद कर दिया। अब जो एनटीटी के बच्चे हैं उस बीच इन्होंने एक बार 500 पोस्ट निकाली, जिसमें से 348 बच्चे लगे, बाकी टीएसपी की सीट ऐसे की ऐसे खाली रख दी। 1148 वैकेंसी अब निकाली, वो कांग्रेस ने निकाली, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। वो पहले वाली वैकेंसी भी कांग्रेस ने निकाली थी और ये वाली भी कांग्रेस ने निकाली। बीजेपी सरकार का एक काम है कि जब भी वैकेंसी आए उसको रोक दो। तो वहीं सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री अनीता भदेल ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है। सरकार रोजगार देने के अपने वादे पर गंभीर है। हमने भर्ती निकाली, लेकिन जब निर्धारित अंक ही नहीं ला पाए तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? 1148 पदों पर सरकार ने वैकेंसी निकाली, हमें 1148 भी कार्मिक नहीं मिले हैं। तो जो लोग बिल्कुल अपनी योग्यता एग्जाम में नहीं दर्शा पाए, अब उनका क्या करें हम लोग? हमारी पोस्ट वैकेंट रह गई और लोग हमें मिले नहीं, लोग पास नहीं हुए। अब सरकार पर ये ब्लेम लगाए। अभी एग्जाम हुआ है, 4 अप्रैल को एग्जाम हुआ है। कभी आपने इस प्रकार का देखा कि 4 अप्रैल को एग्जाम हुआ और जिसमें लोग फेल हो गए वो वापस ये बात कहें कि हमारे लिए वापस वैकेंसी निकालो? दरअसल बुधवार को मंत्री दरबार में 65 मामले सामने आए और इनमें से 50 मामले बेरोजगारों से जुड़े पाए गए। सरकार के मंत्रियों के जवाब से असंतुष्ट बेरोजगारों ने मंत्री दरबार में टेबल पर हाथ मार दिया। बस फिर क्या था, मंत्री महोदय को ये नागवार गुजरा तो मीडिया पर ठीकरा फोड़ दिया। मंत्री यूनुस खान खुद टेबल पर हाथ मारते हुए बोले कि मीडिया को लेकर साथ आते हो, टेबल बजाते हो। मंत्री का इतना कहना था कि फरियादी को मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। हालांकि मंत्री महोदय रोजगार को लेकर गंभीर होने की बात कहते हुए भी नजर आए। वर्तमान सरकार ने एनटीटी के 1300 वैकेंसी निकाली और उनमें जो लोग रिटर्न में पास हुए उनको नियुक्तियां दे दी गई। प्रक्रिया में अब ये कहना मतलब उनका परीक्षा होकर के टेस्ट हो गया, प्रक्रिया में है वो। अब ये कहना कि साहब हम इतने लोग रह गए, तो अब तो वो तो उचित नहीं है। जितनी भर्ती होगी, वैकेंसी होगी, उतनी भर्तियां होंगी। आए तो उनको सुन लिया, हमने बता भी दिया। देखा जाए तो बेरोजगारी गंभीर समस्या है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरकारों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है, रोजगार मुहैया कराना। मंत्री दरबार की ये तस्वीर ये इशारा कर रही है कि राजनीतिक दलों को अब सबक ले लेना चाहिए। मैनिफेस्टो में महज मतदाताओं को लुभाने का नारा भर नहीं है, बल्कि ये दस्तावेज हैं उन वादों को जो जनता से सरकार ने किए। तो साफ है, सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकती और इसीलिए अब ये बेरोजगार कह रहे हैं कि सुन लो सरकार, हम बेरोजगार। कैमरा पर्सन राम निवास और लाल सिंह फौजदार के साथ पूनम शर्मा, फास्ट इंडिया।
जयपुर से हमारे संवाददाता लाल सिंह पोजार जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। लाल सिंह, यहाँ पर बेरोजगार सरकार को कह रहे हैं कि अब तो सुन लो, 15 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब वादा खिलाफी का आरोप यही बेरोजगार सरकार को लगा रहे हैं, उस वादे को याद करवा रहे हैं। अनीता भदेल मंत्री वहां पर मौजूद थी। मंत्री दरबार के दौरान यूनुस खान भी मौजूद थे। थोड़ा गुस्सा नजर आए लेकिन गंभीर भी नजर आए। देखिए पूनम, ये कमोवेश अब हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह बेरोजगारी की समस्या कमोवेश पूरे देश में और विशेषकर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो जिस तरह बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं अब युवाओं में नाराजगी की बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है। और इसका असर जो मंत्री दरबार लगता है भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए स्पेशली जो शुरू किया गया है वहाँ पर भी पूनम देखने को मिल रहा है। आज तस्वीर बिल्कुल अलग थी और यही वजह रही कि हम दर्शकों से आज खबर को भी रूबरू करा रहे हैं कि किस तरह के हालात बेरोजगारी के हो गए हैं कि मंत्री दरबार पूरी तरह से हम कहें तो आज उन युवाओं के नाम रहा जो कहीं ना कहीं रोजगार मांगने मंत्री दरबार में पहुंचे। और साथ ही तर्क लहजे में सरकार को ये वादा भी याद दिलाने का उन्होंने प्रयास किया कि आपने वादा किया था कि हमें आप नौकरी दोगे, और तमाम तरह के एनटीटी के छात्रों ने यहाँ पर ये आरोप लगा रहे थे कि जो नियुक्तियां यहाँ पर एनटीटी के लिए निकाली गई थी, चाहे वो पहले वाली हो या अब 1100 पहले वाली 500 हो, वो कांग्रेस सरकार के दौरान निकाली थी। भाजपा सरकार ने नहीं निकाली, बल्कि भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए ये आरोप प्रत्यारोप है पूनम, हम कोई इसमें कह नहीं सकते कि क्या रहा है, क्योंकि उनका ये आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने वैकेंसी निकाली थी और इसके बाद भाजपा सरकार ने उनको बंद कर दिया। लेकिन भाजपा सरकार के मंत्री का दूसरा भी कहना है पूनम, जैसा कि सुना होगा आपने अनीता भदेल की बाइट में, उनका ये कहना है कि हमने भर्ती निकाली और ये जो तथाकथित लोग जो मांग करने आए हैं नौकरी के, वो एलिजिबल टेस्ट जो होता है यानी कि जो प्राप्तांक जरूरी होते हैं वो भी नहीं ले पाए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने एग्जाम करवाया भाजपा ने, उनका ये दावा है, लेकिन ये तथाकथित छात्र बिल्कुल अनीता भदेल जो है वो मंत्री साहब वो ये कहती हुई नजर आ रही थी कि जो पात्र ही नहीं है उनको हम रोजगार कैसे दे दें। क्या जो फरियाद यहाँ पर लगाने के लिए फरियादी पहुंचे थे, जो बच्चे थे जो रोजगार का दावा यहाँ पर कर रहे थे, क्या वाकई वो पात्र नहीं है? देखिए सवाल एनटीटी का ये बात हो सकती है, हो सकता है एनटीटी के जो छात्र मांग कर रहे थे वो शायद टेस्ट फाइट नहीं कर पाए हैं पूनम, लेकिन तमाम और भी जो छात्र आए थे लगभग 65 आज परिवेदनाएं आई, उनमें से 50 जो थे वो रोजगार के लिए मांग करने आए। कई शिक्षक हैं वो तमाम तरह से मांग कर रहे हैं, एसटीसी के शिक्षक हैं वो मांग कर रहे हैं, विशेष योगजन शिक्षक की मांग कर रहे हैं। यानी कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कहीं ना कहीं जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि जो बेरोजगार मांगने वाले छात्रों का कतार लंबी होती जा रही है। और पूनम एक बात और है, क्योंकि ये तमाम जो छात्र या कहें बेरोजगार युवक जो रोजगार मांगने आए थे वो युवक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। यानी कि अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं का दर्द इस कदर फूट कर निकल कर आ रहा है तो आम आदमी की क्या हालत यहाँ पर होगी, यही सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। दूसरी तरफ जो एलिजिबल की बात यहाँ पर की जा रही है कि कोई पात्र है यहाँ पर नहीं है, वो जांच का विषय है। उसके बाद ही ये डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा कि क्या वाकई उनको रोजगार देना चाहिए या फिर वो नियुक्तियां यहाँ पर देनी चाहिए। एक मेज पर हाथ पटकने वाला वाकया भी इसमें सामने आया, ये भी मामला देखने को मिला। मीडिया पर भी आरोप लगाने की कोशिश यहाँ पर यूनुस खान जो है मंत्री जी लगाते हुए नजर आए। क्या मामला था? देखिए पुनः पहले दरअसल यूनुस खान के साथ एक विशेष बात जुड़ी हुई है। जब भी वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आते हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा वेपन होता है कि वो मीडिया पर कहीं ना कहीं हमला बोलते नजर आते हैं। आज जब एनटीटी के छात्र काफी आक्रोशित थे और मंत्री के जवाब से वो संतुष्ट नजर नहीं आए तो यूनुस खान ने कमान संभालनी चाहिए। लेकिन यूनुस खान के सवाल से वो इतने छात्र इतने नाराज हुए कि टेबल पे घुसा मारा और उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं होता आपका, आपने वादा किया था हमसे रोजगार देने का, आपने तमाम तरह की जब आप सरकार में आए थे तो आपने किस तरह के सब्जाग हमें दिखाए थे, तो वो नाराज हुए। तो कैमरा चूंकि वहाँ मीडिया मौजूद थी, उन्होंने जब फ्लैश चलाए तो सीधा मंत्री ने उनकी तरफ ध्यान हटा के सीधी मीडिया पर मुखातिब हुआ कि आप मीडिया को लेके आते हो। इतना मीडिया उसका कहना था मंत्रीवर्ग का। और इसके बाद लगातार जो कार्यकर्ता मौजूद थे भाजपा के, उन्होंने उसको धक्का देके बाहर निकाल दिया और कहीं ना कहीं फिर वो सीधे कैमरे की तरफ आए और उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका होता है कि मीडिया को लेके आ जाओ। तो हमने अलग बाद में कहा कि ये आप मंत्री जी ये कोई विषय नहीं होता है, आप उसको संतुष्ट करिए, मीडिया अपना काम कर रही है, आप अपना काम करिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर थे पूनम, और यही वजह बैकफुट पर यहाँ पर नजर भी आया लाल सिंह और बात को बदलते हुए भी यहाँ पर नजर आया। मीडिया पर आरोप लगाया गया और जिन बच्चों की वो बात करते हैं कि 15 लाख रोजगार देने की बात करते हैं और जब वही बेरोजगारी की बात करने के लिए मंत्री दरबार पर पहुंचते हैं कि हम बेरोजगार हैं, आखिर हमें कब रोजगार दिया जाएगा, अब तो सुन लो सरकार। और उन्हीं से ऐसा रवैया अगर अपनाया जाता है तो सवाल उठने लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह यहाँ पर तमाम जानकारी देने के लिए, पूरे मामले को समझाने के लिए। सवाल वाकई उठता है कि क्या ये बेरोजगारी जो है प्रदेश से कभी उठ पाएगी, बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। फिलहाल खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।